15 साल बाद कंटोनमेंट बोर्ड का इंतखाबात, हर लम्हा बदलती सूरत हाल, गैर हतमी गैर सरकारी नताइज का सिलसिला जारी। हुक्मरान जमात PTI को सबकत हासिल। पंजाब से आने वाले मजीद नताइज नवाज लीग की पोजीशन भी मुस्तहकम कर दी। अब तक PTI 60, नवाज लीग 59, आज़ाद उम्मीदवार 55, पीपल्स पार्टी 17 और MQM 10 नशिस्तों पर कामयाब। कराची में PTI को बड़ा धचका, जमात इस्लामी ने भी नशिस्तें ले लीं। गलियात कालाबाग कंटोनमेंट में PTI और मुस्लिम लीग नून में मुफाहमत, दोनों जमातों का एक एक उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने ट्वीट में नया दावा कर दिया। कहा, कंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन में मुकाबला सिर्फ तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर्स और उन कारकुनान के दरमियान रहा जिनको टिकट नहीं मिल सका। नताइज बता रहे हैं कि अपोजिशन की रही सही हैसियत भी खत्म हो गई। तर्जुमान मुस्लिम लीग नवाज कंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबी नताइज पर खुश। मरियम औरंगजेब बोली, कंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात ने एक बार फिर साबित किया कि RTS ना बैठे तो वोट चोर नहीं जीत सकते। आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई चोरी, महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत, नाअहली और करप्शन की मुजरिम PTI को अवाम मुस्तरद कर चुके हैं। झूठे ट्वीट अवामी हकीकत बदल नहीं सकते। मुख्तलिफ शहरों में सियासी जमातों का जश्न, ढोल की थाप पर रक्स और भंगड़े। उम्मीदवारों की कामयाबी पर कारकुनों की जानिब से मिठाइयां भी तकसीम की गई। अपनी अपनी जमातों के परचम थामे सैकड़ों कारकुन सड़कों पर मौजूद, कई मुकामात पर हवाई फायरिंग। ये जीत तहरीक इंसाफ की के टिकट पर जो आपकी हुई है, आपकी अब बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन गई है कि जो वादे आपने किए हैं इलेक्शन में वो वादे आप पूरे करेंगे। अली जैदी की कंटोनमेंट इंतखाबात में कामयाबी पर PTI उम्मीदवारों को मुबारकबाद। वफाकी वजीर कहते हैं, जीतने वाले उम्मीदवार अपने हलकों में जिम्मेदारी और लगन से काम करें। कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर, सर्कुलर रेलवे को विफाक ठीक कर रहा है। अली जैदी ने साइंस सरकार पर भी चढ़ाई कर दी। मुराद सईद ने DI खान और बन्नू में क्लीन स्वैप का दावा कर दिया। कंटोनमेंट इंतखाबात में वोट के जरिए एतमाद करने पर अवाम के शुक्रगुजार हैं। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का पैगाम, कहा, यकीन दिलाते हैं कि अवाम को मायूस नहीं करेंगे, अवाम की मुश्किलात और मसाइल हल करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। साद रफीक बोले, आज लाहौरियों ने साबित कर दिया कि दिलों का वजीर आजम नवाज शरीफ है। कोई भी साजिश मुस्लिम लीग को लोगों से दिल से नहीं निकाल सकी। MQM का कंटोनमेंट इंतखाबात में तीसरी पोजीशन हासिल करने का दावा। रहनुमा MQM वसीम अख्तर कहते हैं, गैर हतमी गैर सरकारी नताइज में MQM तीसरे नंबर पर है। MQM को कराची से अब तक 3 सीट्स मिल चुकी हैं। MQM पाकिस्तान में नाउमीदी हरगिज नहीं है। इलेक्शन कमीशन का अली जैदी की कराची में इंतखाबी इलाके में मौजूदगी का नोटिस, पोलिंग के वक्त इलाके से निकाल देने का हुक्म दिया था। अली जैदी का इलेक्शन कमीशन को जवाब, कहा, मैं तो दिन में एक भी पोलिंग स्टेशन नहीं गया, सिर्फ एक पोलिंग स्टेशन गया था जहां अपना वोट कास्ट किया। अगर इलेक्शन कमीशन ने साबित कर दिया तो वजारत और MNA शिप छोड़ देने का फैसला। पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर में फौजी खिलाफ वर्जियों और सूरत हाल पर डोजियर जारी कर दिया। डोजियर में भारतीय फौजियों के ऑडियो और टॉर्चर की वीडियो क्लिप्स समेत इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की नाकाबिले तरदीद शवाहिद शामिल। केमिकल हथियार इस्तेमाल करने की वीडियो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई। तबीयत अभी उनकी वैसी ही है और ट्रीटमेंट उनका चल रहा है अभी, और डॉक्टर भी एडवाइस कर रहे हैं कि आप इनको अब्रॉड USA लेके जाइए और जाके वहाँ पे इनका ट्रीटमेंट जो है, जो इनका प्रोसीजर होना है उसको करवाएं, तो इंशाल्लाह ताला हमें बड़ी उम्मीद है कि बेहतर हो जाएंगे इंशाल्लाह।
जवाद शरीफ की आवाम से वालिद की सेहतयाबी के लिए दुआ की अपील। कहते हैं वालिद उमर शरीफ को जल्द से जल्द अमेरिका मुंतकिल करने की ज़रूरत है, उनकी सेहत ठीक नहीं है। आवाम दुआ करें, मुलाकात के लिए आने वालों का भी शुक्रगुजार हूँ। आज़रबाईजान के शहर बाकू में 3 मुल्की फौजी मशकों की इफ्तिताही तकरीर। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान, तुर्की और आज़रबाईजान की फोर्सेस मशकों में हिस्सा ले रही हैं। मशकों का मकसद दहशतगर्दी के खिलाफ सलाहियतें बढ़ाना है। 11 रोज़ा मशकें 22 सितंबर तक जारी रहेंगी। दाइश के खिलाफ जंग में मदद करने पर शुक्रिया। इराक के वज़ीर आज़म मुस्तफ़ा अल काज़मी के दौरा ईरान में सदर सैयद इब्राहीम रईसी से मुलाकात। कहा ईरान के साथ ताल्लुकात को अहमियत देते हैं। ईरानी सदर का मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन के लिए किरदार जारी रखने का अज़्म। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों के दौरान नाकिस इंतजामात से तबाही। तोरगर के इलाके में आसमानी बिजली गिरने से 12 अफराद जान की बाजी हार गए। एबटाबाद के इलाके पाइजों में लैंडस्लाइडिंग से मकान की छत गिर गई। मलबे तले दबकर एक ही खानदान के 5 अफराद जाँ बहक हो गए। PCB चेयरमैन कौन होगा? PCB गवर्निंग बोर्ड का इजलास आज लाहौर में होगा। इजलास में PCB के नए चेयरमैन का इंतखाब होगा। 9 मुंतखब चेयरमैन दोपहर 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। वजीर आज़म ने रमीज राजा की बतौर चेयरमैन तकर्रूरी की मंजूरी दे दी। मोहम्मद हफीज और PCB आमने सामने। मोहम्मद हफीज PCB से नाराज। PCB ने हफीज को कैरेबियन लीग से जल्द बुलाने को गलतफहमी करार दे दिया। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड स्क्वाड के कोरोना टेस्ट क्लियर आ गए। मैच ऑफिशियल्स के टेस्टों के नताइज मनफी आए हैं। दोनों टीमें आज शाम 4:30 बजे पिंडी स्टेडियम में प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लेंगी। मेहमान टीम 15 सितंबर को इंटर स्क्वाड मैच खेलेगी। वनडे सीरीज का आगाज 17 सितंबर से होगा। और कोरोना के खिलाफ जंग में हेल्थ वर्कर्स की खिदमत नाकाबिले फरामोश हैं। चीन में सालाना फैशन शो में इंसानियत की खिदमत पर हेल्थ वर्कर्स को खराज तहसीन पेश करने के लिए मॉडल्स ने हेल्थ वर्कर्स की यूनिफॉर्म पहनकर रैंप पर वॉक की।